Good morning, all of you. Today in 12th class chemistry in chapter P block elements in group 17 family. ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे, ग्रुप 17 एलिमेंट्स में आज हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस. क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस. क्या डिस्कशन करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस डिस्कशन करेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस के अंदर फर्स्ट क्या है आपकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज. जो फ्लोरीन और क्लोरीन तो क्या होते हैं? गैसेज होते हैं. कोमा ब्रोमीन इज ए लिक्विड. ब्रोमीन इज ए लिक्विड and iodine is a solid. आपका क्या है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो दोनों आपकी क्या होती हैं? गैसेज होती हैं. देखो ये है आपके हैलोजेंस. कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइल. इसकी हम स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है. और रेडियो एक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि इनका लाइफ टाइम क्या होता है? कम होता है. क्या होता है? लाइफ टाइम कम होता है. तो इसलिए हम इनकी स्टडी नहीं करते हैं. तो आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनकी हम स्टडी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है. फिर नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस with increasing atomic number. आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? स्टेडली, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है. जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. क्योंकि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसमें साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर आपके वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे. और जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा और इंक्रीज होगा विद एटॉमिक नंबर. इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड. All halogens are colored due to absorption of radiation. Due to absorption of radiation. Due to absorption of radiation in visible region. In visible region. For example, जो फ्लोरीन है ये कलर कैसा शो करता है? येलो. क्लोरीन है ये आपका करता है ग्रीनिश येलो. ब्रोमीन है वो आपका रेड कलर शो करता है. देखो क्या कह रहा है? ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड. जितने भी हैलोजेंस हैं कलर्ड होते हैं. क्यों? ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन. क्योंकि जब इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस को. कहां से? विजिबल रीजन से. इस वजह से कलर होते हैं. जैसे फ्लोरीन का कलर येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही Fluorine and chlorine react with water. Fluorine and chlorine
react with water, but bromine and iodine are only sparingly soluble in water, sparingly soluble in water, but are soluble in various organic solvent, क्या है आपकी जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लेकिन आपके ब्रोमीन और आयोडीन ये स्प्रेंग थोड़े थोड़े सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं, अच्छे से सोल्यूबल होते हैं। तो ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर रहा है, ऑल द हैलोजेंस exhibit -1 oxidation state. All the halogens exhibit -1 oxidation state, but chlorine, bromine and iodine exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state. +7 oxidation state because when these elements combine with small and highly electronegative atoms, small and highly electronegative atom like fluorine and oxygen to form interhalogens, oxides and oxo acids। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कह रहा है कि आपके जितने भी हैलोजेंस हैं वो क्या करते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। -1 क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में देखो हम अगर जैसे फ्लोरीन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5।
तो इनको जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ये अपने आप में क्या कर लेंगे, स्टेबल नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्टेबल नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेंगे। इस वजह से ये क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। लेकिन आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या एग्जिबिट करते हैं, +1 भी शो करते हैं, +3 भी, +5 भी और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये आपके +3 भी शो करते हैं, +5 भी, +7 भी, +1 भी। क्यों? क्योंकि जब ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, क्लोरीन और आपका ब्रोमीन और आयोडीन, स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे इनसे साइज में जो छोटा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो उनके साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, या तो इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन का मतलब दो हैलोजन हैलोजन, जैसे आपका क्लोरीन और ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन बना ले ClF3 या ClF5 या ClF7, या फिर आपका आयोडीन और फ्लोरीन बनाए IF5 IF7, तो ये इंटर हैलोजन बनाएंगे, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे। तो जब ये इंटर हैलोजन ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं तब ये प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनका साइज छोटा है, साइज छोटा है इस और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इस वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स। नेक्स्ट जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर है आपका रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स टुवर्ड्स अदर हैलोजन्स। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स towards other halogens, towards other halogens, जो आपकी रिएक्टिविटी होती है हैलोजन्स की टुवर्ड्स अदर हैलोजन्स। हैलोजन्स कंबाइन विद अदर हैलोजन, हैलोजन्स कंबाइन with other halogens to form X dash comma X dash 3 comma X dash 5 X dash 7 type of interhalogen compound, type of interhalogen compound, where X is larger size, where X is a large size halogen atom and X dash is a small size halogen atom। क्या कह रहा है कि जब आपके हैलोजन्स आपस में कंबाइन करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, X dash की 3 X dash 5 X dash 7 टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। X तो आपका क्या है, ये लार्ज साइज एटम है और ये आपका स्मॉल है। जैसे हम एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे आपका IF3 है, IF7 है, या BRF3 है, या आपका ClF5 है,
तो देखो स्टार्टिंग वाला एटम है ये लार्ज साइज का एटम है, दूसरा आपका जो है वो क्या है स्मॉल साइज का एटम है। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स टुवर्ड्स अदर हैलोजन। और ये जो आपके हैलोजन आपस में रिएक्ट करके जो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं ये आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन हैलोजन कंपाउंड। जैसे सपोज एक तो है आपका, अगर हम बात करते हैं जैसे ClF है, एक आपका ओनली F2 है या Cl2 है। तो जो आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ये जो क्या होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज इन दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लो। जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी है, वो क्या होती है कम होती है। इस वजह से आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं reactivity towards metals। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, इसमें ये क्या कह रहा है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स में हैलोजन रिएक्ट विद मेटल्स to form metal halides। For example, जैसे आपका मैग्नीशियम है, ये सॉलिड, ये Br2 आपका लिक्विड है और ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है आपका MgBr2s। क्या है, जितने भी आपके हैलोजन्स हैं वो आपके मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं मेटल हैलाइड। जैसे आपका मैग्नीशियम है, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके MgBr2, सोडियम है Na+Cl2 NaCl, या आपका पोटेशियम है वो Cl2 साथ KCl। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं मेटल हैलाइड। और लास्ट जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसमें क्या कर रहा है, हैलोजन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, to form oxides, but many of these oxides are unstable। जो आपके हैलोजन्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं ऑक्साइड्स करते हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर ऑक्साइड्स क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जो फ्लोरीन है, ये आपका रिएक्शन करके एक तो OF2 टाइप का ऑक्साइड बनाता है और एक O2F2 बनाता है। क्या बनाता है OF2 और O2F2। तो इसमें आपका क्या होता है OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। जो आपका OF2 होता है जो ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये आपका थर्मली स्टेबल होता है 298 केल्विन। बाकी मोस्टली ऑक्साइड्स क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी है ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स विद अदर हैलोजन्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स,
and reactivity towards oxygens. Okay, thank you.